चलिए देखते हैं हम लोग रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तक पढ़े थे हम लोग। अब बताए थे उसमें देखो बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य। एक घातीय बताए थे कि जिस बहुपद का एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का कितना घात हो, एक घात हो, उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता। जिस बहुपद का एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता है। समझ में आ जाए। अब आता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद तो देखो बच्चों, जिस बहुपद का दो घात हो, जिस बहुपद का दो घात हो, जिस बहुपद का घात दो हो, दो घात हो, अधिकतम घात कितना हो, दो। अच्छा, घात किसको कहते हैं बताए थे, किसी भी बहुपद में सबसे चर का जो ज्यादातर घात रहता है, अधिकतम घात रहता है, सबसे ज्यादा वाला घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। तो अब ऐसा एक बहुपद लिखेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा घात कितना होना चाहिए, दो, तो उसे कहा जाएगा द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद कहा जाएगा उसे, द्विघातीय बहुपद। जिस बहुपद का दो घात हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। तो देखेंगे इसमें दो घात वाला बहुपद को ही क्या कहा जाता है, दो घातीय, द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब बताओ इसका घात कितना है, दो है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघातीय। जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, इसमें ज्यादातर घात कितना है बताइए, दो है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघातीय। जैसे x प्लस 5x स्क्वायर, अब बताओ तो इसका ज्यादातर घात कितना है, 5 कहां है, 5 तो गुणांक है, दो ना। इसका ज्यादातर घात हम बताए थे, घात किसको कहा जाता है, जो ऊपर बैठा रहता है, चर के ऊपर बैठा रहता है, तो घात इसका अधिकतम कितना है, दो है, तो इसे कौन सा बहुपद कहा जाएगा, द्विघातीय। जैसे 9x प्लस 12x के पावर 2, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघातीय। अधिकतम घात कितना है इसका, अरे जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो उसे क्या कहा जाता है, द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। कौन सा बहुपद कहा जाएगा उसे, बोलो, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, अब आता है बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। देखिए, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो अब आता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलिए, जहां a इज नॉट इक्वल टू फिर से क्या हो जाता है, जीरो। a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। लिखेंगे द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। a इज नॉट, जैसे आप यहां पे देखोगे, चलो बना लो इतना। अब आता है त्रिघातीय बहुपद, एकदम एक के जैसा डेफिनेशन है उसका। द्विघात, एक घातीय में क्या होता था, घात कितना होता था उसका, एक। द्विघातीय में क्या हुआ, द्विघातीय में घात कितना हुआ, तो बताओ त्रिघातीय में घात कितना हो जाएगा, 3।
त्रिघातीय में घात कितना हो जाएगा? तो क्या इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उससे कौन सा बहुपद कहा जाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहा जाएगा। कौन सा बहुपद कहा जाएगा उससे? त्रिघातीय बहुपद। नहीं तो 3 घात वाला बहुपद ही 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद ही त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद ही कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघातीय। कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघातीय। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। पद देखो 4 को है, इसमें गिन लो 1 2 3 4, लेकिन घात ज्यादा से ज्यादा कितना है? 3 ना है। घात ज्यादा से ज्यादा कितना है? 3। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा ये? त्रिघातीय। जैसे 4x³ प्लस 18x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब बताइए तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघातीय कहलाएगा ना, क्योंकि इसका घात कितना है? 3। जैसे 4x प्लस 6x के पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9। इसमें भी अगर घात देखोगे तो बताओ अधिकतम घात कितना हुआ इसका? 3 ना हुआ। ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघातीय। 3 घात वाले बहुपद को ही त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। अच्छा ये बताओ तो 4x³ खाली लिख देंगे, त्रिघातीय बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कोई मतलब नहीं है, को पद है, पद से इसको मतलब नहीं है, घात से मतलब है। घात कितना हो गया इसका? 3। अच्छा ये बताओ x के पावर 2 प्लस 0x के पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर, ये कौन सा 8x के पावर 8x खाली लिख लेते हैं। बताओ ये त्रिघातीय हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 0x³ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0, यानी कि इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 8x हो जाएगा ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 8x ना आया। और बताइए त्रिघातीय कहां था? ये तो द्विघातीय हो गया ना, यानी कि 0 वाला नहीं उड़ाना चाहिए गुणांक में। ना समझ में आया? जहां x³ का गुणांक है वहां 0 नहीं होना चाहिए, ये त्रिघातीय बहुपद नहीं है। अच्छा ये बताइए तो 4x प्लस 9x के पावर 2 9x के पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 8, ये त्रिघातीय है कि नहीं है? ये त्रिघातीय है, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 वाला तो बचल रहेगा ना। तो ये त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं है? है। तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? त्रिघातीय बहुपद। बोलो 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। समझ में आ जाएगा? 3 को घात रहेगा तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? कस के बोलो, बना लो। अब आता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। एक घातीय बहुपद का याद कीजिए, ax प्लस बी बराबर x प्लस बी। द्विघातीय का याद कीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघातीय का याद कीजिए अब, ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ये होता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। क्या हो जाएगा? ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ax³ प्लस बी, इसमें भी होगा जहां a इज नॉट इक्वल टू, काहे 0 नहीं हुआ? काहे a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया? बताइए। क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग देखे थे यहाँ पे कि ये 0 हो रहा था, इसको 0 कर दे रहा था सबको, तो घात इसका चेंज हो जा रहा था ना। तो इसलिए a इज नॉट, इस सब में होता है a इज नॉट इक्वल टू 0। चलो बना लो। अब आता है शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद का सभी गुणांक 0 0 हो। सभी गुणांक क्या हो? गुणांक समझ में आ रहा ना किसको कहा जाता है? 4x के पावर 2। बताइए इसमें गुणांक क्या है? 4। गुणांक क्या है? ये गुणांकवा जो है 0 हो, गुणांकवा क्या हो? तो उसी को कहा जाता है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद कहा जाता है? जिस बहुपद का सभी गुणांक
शून्य हो, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहा जाता। समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम? जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। देखो वही चीज है, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? जैसे अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? अगर एक बात बताओ, आप मान लो कि एक कहानी सुना देते हैं। यहाँ पे एक आदमी था और वो अपने सभी लड़कों को 1-1 लाख रुपया दिया। 4 गो लड़का था, उसका 4 गो बच्चा था, सबको कितना कितना पैसा दिया? 1-1 लाख दिया। तो टोटल कितना पैसा दे दिया वो? लेकिन एक शर्त रखा कि जब हम मरेंगे तो हमारा टोटल पैसा वापस कर देना, हमारे चीता पे रख देना ले जाके। ठीक, मरेंगे तो हमारा टोटल पैसा ले जाके हमारे जहां शमशान घाट होगा वो उसके चीता पर रख के तब जला देना हमको। तो लड़का बोला कि ठीक है अभी तो दीजिए। ले लिया और वो पूरा 10 को आदमी के सामने बोला। एक दिन आदमी मर गया वो, तो एक लड़का क्या किया कि 1 लाख का वो पूरा कैश लाया, 50 का 100 का जो भी है, एक बैग में भर के उसकी चीता पर रख दिया। ठीक, दूसरा का लड़का भी एगो कैश रख दिया। तीसरा का लड़का क्या किया ना कि चांदी सोना खरीद के लाया 1 लाख का और सोना में रख दिया कि लीजिए ये पैसा है ना, है सोना रख दिया। चौथा का किया ना कि चेक काट के 1 लाख का एगो चेक काटा और उसके चीता पर रख दिया। बताओ सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? चेक वाले को। यह भी तो सोना जो रखा था वो बचा लिया अपना, लगभग मरेगा तो सोना जलता नहीं है, पिघल जाएगा, फिर उठा के लेके जाएगा, अपन बेच बाच के खा जाएगा, फिर से हो जाएगा उसका काम। हाँ दोनों तो बकलोल निकला, ये दोनों बकलोला लेकर पैसे में रख दिया, आग में जल गया। इस सबसे तेज निकला, एक तन को लॉस नहीं गया। चेक काट गया, चेक कैसे? आग लगा, चेक जल गया, काम खत्म। हम आपको चेक देंगे, फाड़ के फेंक दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बुझा रहा है ना? तो वो हुआ। यानी कि अब देखो जलाना ही था तो चेक जला दीजिए, एटीएम कार्ड दे दीजिए, लीजिए पैसा निकालते रहिएगा जाके ना। हो गया, लीजिए ना 1 लाख का जितना मर्जी उतना निकालते रहिएगा जाके, ले लीजिए एटीएम कार्ड रख दिए अपना, हम चेक के बुक दे दीजिए पूरा, जब मर्जी तब भर भर के निकाल लीजिएगा, होना जाएगा जी। 1 लाख है कि 10 लाख लेके दे देंगे हम, तो वो हो जाएगा। शून्य जब सब कुछ शून्य शून्य है, 0 0 है। अरे आन्हर को कोई सा रंग दिखाओगे तो कुछ दिखाई देगा? शून्य बहुपद का कोई घात पूछेगा कितना होगा, बोला कि नहीं पता किया जा सकता है क्योंकि सब गुणांक 0 है। तो लास्ट में सब मिलके 0 नहीं मिलेगा। तो है या 2 दे दो या चाहे 12 दे दो, लास्ट में क्या करने वाला है इसको? ना बुझा रहा क्या करें? तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता। आन्हर को कोनो रंग दिखाओगे उसको पता नहीं चलेगा, इसीलिए शून्य बहुपद को घात दोगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऐसे ही 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, नहीं तो 0x क्यूब प्लस 0x प्लस 0, नहीं तो 0x के पावर 12 प्लस 0x के पावर 11 प्लस 0x के पावर 9 और प्लस 0x के पावर 2। बहुत सारा लिख सकते हैं, सबका गुणांक क्या कर देना है। अच्छा बताओ, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये तो 0 पहले ही से है, ये 0 ये 0 ये 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 0 ना, हो गया। समझ में आ गया शून्य बहुपद क्या है? बोलो, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। समझ में आ गया शून्य बहुपद क्या है? बुझा गया ना? अरे कोई दिक्कत? बना लो। अब आता है, अभी तक जो हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे वो घात के आधार पर पढ़ रहे थे। किसके आधार पर पढ़ रहे थे? अरे बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों से बांटा गया है? 2 भाग से। एक कौची घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर भी बहुपद को देखो कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे
एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, एक पदी क्या है, द्विपदी क्या है, त्रिपदी क्या है, चतुर्पदी क्या है, समझ लेंगे। जिस बहुपद में खाली एगो पद हो, जिस बहुपद में खाली एगो पद हो, जिस बहुपद में खाली तो एक पदी, जिस बहुपद में दूगो पद हो द्विपदी, जिस बहुपद में तीन गो पद हो त्रिपदी, जिस बहुपद में चार गो पद हो। बोले कैसे गिनेंगे कि एगो पद है कि दो गो पद है कि तीन गो पद है चार गो पद है? अरे ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4। इको गोंगरी है तो ऐसे 4 गो इको गोंगरी है, सीधा बैठो। इको गोंगरी है तो 1 2 गिनिए ना रहे हो तो सही पदों गिन लेंगे इसका। जैसे बताओ 1² + 9 कौ गो पद है एकरा में? एगो आ एगो, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये कौन गो है तो ये कौन सा बहुपद हो गया? x² + 9x + 8, 3 गो है ना। x + 2 x के पावर 12। समझ में आ रहा है? कुछ है गिनने में जी? अंगुरी से गिनना 1 2 3 हो गया ना समझ में आया? पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया है बहुत भागों में, जैसे एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। एक पद हो तो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी, तीन पद हो तो चार गो पद हो तो। अरे बोलो पद के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार हैं, देखो कौन कौन सा? एक पदी, बोलो, द्विपदी, त्रिपदी, त्रिनेत्र सुने होंगे। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको कहा जाता है? 3 गो आंख हो, 3 गो पंचभुजाधारी, तो जिसका 5 गो क्या हो? हाथ हो। 5 गो क्या हो? हाथ हो, भुजा हो। बुझा रहे ना? तो वैसे ही एगो पद होता क्या कहलाएगा? 2 गो पद होता क्या कहलाएगा? त्रिपद होगा तो क्या कहलाएगा? बुझा जाएगा? चलो लिखो। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में एक और केवल एक ही पद होता है। जिस बहुपद में एक और केवल एक ही पद होता है, इसमें घात से मतलब नहीं है कि कई घात वाला चाहिए। एक और केवल एक पद हो उसे क्या कहा जाएगा? एक पदी बहुपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। बोलो, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4x हो जाएगा ना, खाली एक ही पद है ना। अरे बोलो 14x के पावर 9, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे घात से मतलब नहीं है, गुणांक से मतलब नहीं है, सब x के पावर 100, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक के पद ना है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? एगो जिसमें पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता। अच्छा बताओ 4x एक पदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो चुका है ये। -18x के पावर 9, बताओ एक पदी हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? बना लो। खड़े हो जाओ जी। ये कौन सा बहुपद है? क्यों? हाँ ये बहुपद ही नहीं था, भुला के मत कहते ना कि बहुपद एक पद ही बहुपद दिख रहा है। जिसका घात माइनस में होता है बहुपद नहीं होता है। बना लो। नेक्स्ट, द्विपदी बहुपद का डिफिनीशन आसान होगा कि नहीं होगा? इसका डिफिनीशन क्या होगा बोलो?
जिस बहुपद में दो गो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में कौगो पद हो, कौगो, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाला बहुपद, दो पद वाला बहुपद द्विपदी, दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9। अरे बहुत आसान है, इसको बस आपको ऐसा लिखना है कि दो गो पद बन जाए खाली। 4x के पावर 3 आ प्लस 8 एक्स स्क्वायर, 12x के पावर 10 आ प्लस 9x के पावर 6 हो नहीं जाएगा। सब में दो को पद है कि नहीं है? आए बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बताओ ये द्विपदी है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि प्लस में दोनों है और दोनों का घात बराबर है, तो इसको जोड़ा जा सकता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर। अब बताओ तो, ये तो एक ही ना बन गया। तो ये देखेंगे कि कहीं जोड़ने लायक तो नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना? तो ये द्विपदी बहुपद नहीं था। जैसे ये बताओ, x प्लस 5 ये द्विपदी बहुपद है कि नहीं है? ये है, क्योंकि कौन पद है? एक एक 2। अब बताओ 2x प्लस 3x ये द्विपदी है कि नहीं है? नहीं है, दोनों को जोड़ा जा सकता है। बोलो कैसे जोड़ रहे हैं? देखो बबुआ, अगर दिया हुआ चर बराबर हो जाए, इसमें भी x है इसमें भी क्या है, इसको गुणांक जो होता है इसका जुड़ जाता है। चर का घात बराबर हो जाए, चर बराबर हो जाए, चर का घात ए बी स्क्वायर वाला, ए बी स्क्वायर वाला, ये भी 12 ये भी 12, तो ये जुड़ जाता है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x के पावर कितना हो जाएगा? ये 12। चर बराबर हो जाता है, जुड़ जाता है। जिस बहुपद में दो गो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अच्छा ये बताओ, 4x क्यूब और प्लस 3x और प्लस 12x क्यूब ये द्विपदी है कि नहीं है? ये द्विपदी है कि नहीं है? बताओ। चर यहां पे x अघात कितना, चर यहां पे x अघात कितना, ये दोनों बराबर हो चुका है का? तो इसको जोड़ेंगे तो 12 चर कितना हो जाएगा? तो दो को बनना गया, एगो बन गया 16x क्यूब और प्लस क्या बन गया? तो दो को पद हो नहीं गया इसमें। हम क्या करें? देखने में 3 गो है गाली ना, समझ में आया? अच्छा बताओ, एगो 5 का सिक्का लिया है लड़का, एगो 1 का 5 को लिया है, तो दोनों के वैल्यू में कोई अंतर है? जोड़ेंगे तो बराबर है ना आ जाएगा वो। तो वैसे ही है, ये 2 गो लिखा हुआ है 3 गो, लेकिन असली में कौ गो है? ये कोई दिक्कत है? समझ में आ जाएगा? द्विपदी बहुपद बना लो। अब आता है त्रिपदी। त्रिपदी भी तो वैसा नहीं होगा ना, जिस बहुपद में कितने पद हो? 3 पद। जिस बहुपद में कितने बहुपद, कितने पद हो? 3 पद हो। 3 पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, 3 पद वाला बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। 3 पद वाला बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x के पावर 3 आ प्लस 12x के पावर 2 आ प्लस 4x को पद है? देखोगी ना 3 गो है, कुछ जोड़ने घटाने लायक है? क्योंकि इसमें x के पावर 3 है, इसमें x के पावर 2 है, इसमें x के पावर 1 है, कुछ नहीं जुड़ेगा ना। जैसे यहां पे देखो 16x के पावर 9 आ प्लस 12x स्क्वायर आ प्लस 8, बताओ तो बबुआ कौ गो पद? 3 गो, तो त्रिपदी हुआ ना, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2, ये बताओ बहुपद त्रिपदी है कि नहीं है? नहीं है, गिन लो 1 2 3, कुछ जोड़ने लायक कहाँ है? जैसे 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 12x, बताओ ये त्रिपदी है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर x x ये जुड़ जाएगा, तो 16 से कितना हो जाएगा? ये 20, अब 20 से x स्क्वायर प्लस 12x ना हो गया ये, तो ये त्रिपदी रहा नहीं, ये कितना हो गया? द्विपदी हो गया ना।
देखने में त्रिपदी है लेकिन है क्या ये द्विपदी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका घात चेंज कर दें तब हो गया कि नहीं हो गया त्रिपदी। जिस बहुपद में 3 गो पद हो उसे क्या कहा जाएगा, त्रिपदी बहुपद कहा जाता। बना लो। अब आता है नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद, जिस बहुपद में केवल एगो खाली नियत अंक हो, जैसे 4, 8, 12, 16, यह भी एक बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, नियतांक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, नियतांक बहुपद है। जिस बहुपद में केवल एगो पद हो, एगो नियत पद हो, उसे क्या कहा जाता है, नियतांक बहुपद कहा जाता है। शून्य घात वाले, देखो अब ये जो लिखे थे हम यहां पर, जैसे 4 लिखे, इसका अगर घात बताना होगा तो कितना बताइएगा। इसको लिख नहीं सकते हैं x के पावर 0। क्यों क्यों क्योंकि किसी भी अगर संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 0 होता है रे। अरे बेहुदा सब क्या पढ़ता है रे। 4 गुना x के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 ना होता है। दुनिया का कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 नहीं पढ़ाए रही, तो 0 कैसे चिल्ला रहा है। घरवा को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है कुछ हो। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो x के पावर 0 है तो 14 गुना क्या हो जाएगा, ये 1। तो ये फाइनली कितना हो गया, ये 14। तो 0 घात वाले बहुपद को भी नियतांक बहुपद कहा जाएगा। 0 घात वाले बहुपद को भी कौन सा बहुपद कहा जाएगा, नियतांक बहुपद कहा जाएगा। नहीं तो जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 0 हो उसे नियतांक बहुपद, नहीं तो खाली नियत अंक दिया रहे बस 14, 18, 20, 25। जिसे कोई पूछेगा कि 5 बहुपद है कि नहीं है, है। कौन सा बहुपद है, नियतांक बहुपद है। 8 बहुपद है कि नहीं है, है। कौन सा बहुपद है, 2/3 बहुपद है कि नहीं है, है। कौन सा बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 0, इसको लिख सकते हैं y के पावर 0, इसको लिख सकते हैं z के पावर 0। क्योंकि इसका घात 0 बना देंगे तो नियतांक हो जाएगा। क्योंकि 0 का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 1। किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है। शून्य घात वाले बहुपद को ही नियतांक बहुपद कहा जाता है। बोलो, शून्य घात वाले बहुपद को नियतांक बहुपद कहा जाता है। शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, नियतांक। जैसे px बराबर क्या लिखा हुआ है, 3, तो नियतांक बहुपद है ना। क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना y के पावर 0। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये नियतांक बहुपद हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, बना लो। नेक्स्ट, द्विद्विघात बहुपद। द्विद्विघात बहुपद, द्विद्विघात बहुपद। देखो द्वि है, अब फिर क्या है, द्विघात। द्वि है और फिर क्या है, द्विघात। जैसे आप बोलेंगे डबल रोटी, तो डबल रोटी का मतलब रोटी, कौगो रोटी, 2 गो। डबल खुराक का मतलब 2 गो खुराक होता है ना। डबल एग रोल आता है ना, तो मतलब क्या हुआ, कौगो अंडा डालेगा उसमें, 2 गो, डबल डबल। तो द्विद्विघात बहुपद क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें द्वि का मतलब 2, अब फिर से द्विघात यानी कि 2 घात वाला, यानी कि 2 गो घात का घात, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 ना। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, द्विद्विघात बहुपद कहा जाता। क्यों, क्योंकि देख लो द्विघात हुआ, इसका द्वि ना हो गया, द्विघात हो गया, ये द्विघात है ना, इसका द्वि, द्वि। इसका कैलकुलेशन करोगे तो याद है, याद करो, एक के पावर m के पावर n अगर रहता था, एक के पावर क्या हो जाता था, m गुना फॉर्मूला होता है ना ये, तो दो नहीं के, ये y के पावर कितना हो जाएगा फाइनली 4। तो इसी को कहा जाता है द्विद्विघात बहुपद। 4 घात वाले बहुपद को, 4 घात वाला बहुपद द्विद्विघात बहुपद कहलाता है। 4 घात वाला बहुपद द्विद्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 4x² + 3x के पावर 4 + 3, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विद्विघात। कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विद्विघात। 9x के पावर 4 + 5x
स्क्वायर कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये द्विघात। समझ में आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत है? बोलो, लिख लो।